ऋषियों ने कहा था कि जब पृथ्वी पर कलयुग का अंधेरा गहराने लगेगा, जब मनुष्य का मन भटकने लगेगा, जब धन और वासना का नशा सत्य को निगलने लगेगा, जब अपने ही लोग एक दूसरे को पहचानना बंद कर देंगे और छल कपट जीवन का सामान्य रूप बन जाएगा, तब समझ लेना कि समय वही है जिसकी भविष्यवाणी भविष्य मल्लिका में की गई थी। अनियंत्रित इच्छाएं, असत्य का उत्कर्ष और मनुष्य के हृदय में बढ़ता अधर्म, ये सब वही संकेत हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कलयुग के बढ़ते कदम जैसे जैसे पृथ्वी पर फैलेंगे, मनुष्य सत्य से उतना ही दूर होता जाएगा। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ, जब 31 वर्ष पूर्व पराकाल का चक्र बदला और अंधेरे युग का पहला क्षण पृथ्वी पर उतरा। आज उस घटना को 5000 से थोड़ा अधिक वर्ष बीत चुके हैं और ऋषियों ने बताया था कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होगी। अर्थात अभी तो इस युग का एक कण भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी अधर्म का जो तूफान तुम देख रहे हो, वह केवल आरंभिक लहर है। भविष्य मल्लिका चेतावनी देती है कि कलयुग के शुरुआती चरण में मनुष्य भ्रमित होगा, मध्य चरण में घमंड से अंधा और आगे चलकर संसार मूल्यहीन हो जाएगा, जहां धन को देवता, लोभ को धर्म और पाप को उपलब्धि समझा जाएगा, जहां सत्य की रक्षा करना बोझ लगेगा और जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से अपने विनाश का मार्ग चुन लेगा। आज जो आपदा, बीमारी, रिश्वतखोरी, अधर्म, मानसिक तनाव, असमानता, युद्ध की छाया और प्रकृति का क्रोध दिख रहा है, यह वही है जिसका उल्लेख भविष्यवाणियों में था कि जब पृथ्वी कष्ट से कराह उठेगी, तब समझ लेना कि समय मध्य कलयुग के द्वार पर है। और यदि गणना की जाए तो 4,32,000 साल में से केवल लगभग 5,127 वर्ष ही बीते हैं, जिसका अर्थ है कि अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। पर भविष्य मल्लिका यह भी कहती है कि जो लोग ईश्वर स्मरण, सत्य और सेवा का सहारा लेंगे, उनका पाप कलयुग की अग्नि भी नहीं जला पाएगी। इसलिए युग चाहे कितना भी अंधकारमय हो जाए, लेकिन धर्म की ज्योति बुझने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही शक्ति अंत में मनुष्य को इस युग की छाया से पार ले जाएगी।